कुछ कृपा कर दो, मेरे पति का क्रोध समाप्त कर दो। तब भगवान शंकर ने सरम्भेश्वर अवतार धारण करा, नरसिंह भगवान को अपने पंजों में उठा लिया और पंख से उड़ते उड़ते बद्रिकाश्रम की अलकनंदा नदी में डाल दिया। तब जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हुआ। लक्ष्मी जी को कष्ट लगा तो उन्हें शिव की आराधना करी। एक बार स्वयं भगवान कृष्ण के जीवन में जब तकलीफ आई तो शिव की आराधना करी। जब राधा स्वयं राधा आप लोगों ने पुराणों में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कभी अगर मौका मिले तो एक बार देवी भागवत स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, काली चरित्रामृत, एक बार अगर समय मिले तो आप इनको पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ये दुनिया के लोग जो राधे राधे कहते हैं, राधा है कौन? है कौन राधा? काली। रसअमृत को पढ़ना, कभी स्कंद पुराण को पढ़ना, कभी मौका मिले एक बार देवी भागवत को पढ़ना, उसमें आपको मिलेगा कि राधा और कोई नहीं, शंकर का ही एक स्वरूप है, और कृष्ण और कोई नहीं, मां काली पार्वती का ही एक स्वरूप है। ये दूसरे नहीं, दोनों एक। आप कभी पढ़िए, और अगर पोथी पढ़ने का भी समय ना मिले, पुराण पढ़ने का भी समय ना मिले, तो एक बार नेट पर सर्च कर कर देखना। अगर पोथी और पुराण भी नहीं उठा सकते, इतना समय नहीं है, तो एक बार सर्च कर कर देखना कि भगवान शंकर और भगवान पार्वती, माता पार्वती और शिव कैलाश धाम पर बैठे आनंद के साथ विहार कर रहे, बैठे हुए चर्चा कर रहे, और शिव जी पार्वती को और पार्वती शिव जी से कुछ संवाद कर कर मांग लेती हैं वर। उसका एक सुख द्वापर में मिला है। आप कई माताएं कहती हैं हम भ्रम में पड़ गए गुरुजी, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें कि राधे राधे बोलें, हम राधे राधे बोलें कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, कि हम ओम नमः शिवाय बोलें, कि हम राम नाम बोलें, कि हम कौन सा नाम बोलें? हम कहते हैं तुम जो चाहो वो बोलो, तुम राधे राधे बोलती हो, बोलते रहो, क्योंकि राधा भी शिव है और शिव भी राधा है। तुम्हें जो बोलना है बोलो। तुम राम भी कर रहे हो तो वो मेरा शंकर का गुणगान है, तुम शिव भी कर रहे हो तो मेरे राम और कृष्ण का गुणगान है। दुनिया के लोगों में भेद हो सकता है, पर देवताओं में कभी भेद नहीं हुआ। लोगों ने कह दिया राम हमारे, कोई कहता है कृष्ण हमारे, कोई कहता राधा रानी हमारी, कोई कहता है दत्त हमारे, कोई कहती है देवी हमारी, कोई कहता है ये हमारे, कोई कहता है वो हमारे। पर शिव महापुराण कोई भेद नहीं करती। शंकर जी के ऊपर जो कलश रखाता है, जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, उसके 3 पाए होते हैं। कभी भी कलश रखने वाले उस त्रिकोणी के पाए 4 नहीं होते, 3 पाए होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसके ऊपर एक कलश रखा हुआ है, और वो कलश में से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। मतलब ये बता रहे हैं कि हम तीनों एक हैं, हम में कोई भेद नहीं है। ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश से बता रहे हैं कि हम में कोई भेद नहीं, हम तीनों एक हैं। ये दुनिया की दृष्टि में भेद है, पर हम में भेद नहीं है। तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, दुख आएगा, पर घबराना नहीं, कहीं इधर उधर मत भटकना। बहुत सारे मिलेंगे महाराज, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, हम ये कर देंगे, हम वो पूजन कराएंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। ना 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 ना, आपका दुख, आपको खांसी चली है तो आपको खांसना है, आपको छींक आई तो आपको छींकना है, आपका सिर दवा दुखा तो दवा आपको खाना है। उसी तरह दुख यदि जिंदगी में आपको आया है तो शंकर जी के मंदिर भी आपको जाना है, तो वो दुख काट दे, वो स्वयं काटे। अच्छा आपसे पूछें, ए ब्रजवासियों, ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं और मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटे, बताएं जब घर में कर्जा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, तो घर में
जो सोने की रकम होती है, जो सोने का सामान होता है, वो सुनार की दुकान पर चले जाओ। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। कर्जा बढ़ने पर घर का, बहू का, माता का, पिता का जो सोना है, अंगूठी है, चेन है, कुछ सामान है, ब्रेसलेट है, तगड़ी है, हार है, कुंडल है, इतने दिन तक वो अलमारी में रखा रहा, इतने दिन तक वो तिजोरी में रखा रहा। कर्जा होने पर घर का सामान, घर का सोना सुनार की दुकान पर, गिरवे वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। भैया ये रख लो। तो दुकान वाला भी कहता है क्यों घर का सोना लिया है? भाभी जी का जेवर लिया है, माता जी का पूरा जेवर लेकर आ गए। क्यों? तो उसने कहा बहुत दुख का समय चल रहा है, इसलिए सोने को तुम्हारे पास लेकर आया हूं। बहुत दुख का समय चल रहा है, कर्जे में हो गया, दुख का समय है, तकलीफ का समय है, इसलिए घर का सोना जो अलमारी में रखा रहता था, वो घर का सोना, घर का जेवर सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में घर का सोना जब सुनार की दुकान पर जा रहा है, तो ये कथा कहती है दुख की घड़ी में सोना दुकान पर जाए उससे अच्छा है दुख की घड़ी में आप महादेव के मंदिर तक जाओ, तो जीवन की सार्थकता। सोना दुकान पर जाने से तुम्हें सुख का अनुभव कितना होगा, कितना खर्चा चूकेगा। अगर सोना देवी दोगे, थोड़ा बहुत सोना अगर दो दोगे, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, तो पूरा कर्जा थोड़ी ना चूक जाएगा। पर देव अधिदेव महादेव की भक्ति में लग गए, भगवान शंकर के गुणगान में लग गए। तो उस माँ ने लिखा कि एक आंख खराब हो गई थी, बचपन से आंख में दिख नहीं रहा था, तो भी जब इंटरव्यू देने का समय आ गया, तब इस अवस्था में क्या आंख ठीक हो सकती है? जो बचपन में नहीं हुई, जो जवानी में ठीक हो सकती है? पर विश्वास अटल था, भरोसा पक्का था, इसलिए बाबा ने कृपा में विश्वास जड़ी। भरोसा पक्का था। अधूरी शादी में अगर आप आधी शादी छोड़कर अपने घर चले जाओगे, तो केवल खाना खाकर जाओगे। बोलो सही है? अगर पूरी शादी कर कर जाओगे, तो आखिरी में विदाई भी लेकर जाओ। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा, सही है ना? आधी शादी में घर वापस जाओगे तो केवल खाना खाओ, रिसेप्शन अटेंड करो, अपने घर चले जाओ। ना साड़ी मिली, ना डब्बा मिला, ना कोई सामान मिला, ना मिठाई का डब्बा, ना साड़ी, ना कोई रकम, कुछ नहीं मिली। क्यों? अरे आई क्या थी, मुंह दिखाकर चली गई, खाना खा के चली तो गई, बहुत है, जाओ। पर जो आया है शादी में, पहले दिन आया, 2 दिन नहीं आया, बुलौए में आया, 3 दिन नहीं आया, आखिरी दिन आया, पूरी शादी कराकर, भावर कराकर, छोरी को घर लेकर बहू घर में आ गई, तब जाए। अब जाऊं साहब, तो इतने में घर के लोगों ने भी कह दिया, अब मामी जी जा रही है, काकी जी जा रही है, खाली हाथ नहीं जाए, मिठाई का डब्बा लाओ, साड़ी लाओ, सामान लाओ, देव बुलौआ का सामान, बतासा, गेहूं, चावल, जो मिला वो मामी जी को दिया, इनको देव, काकी जी को दिया, इनको देव, क्योंकि ये पूरी शादी करा कर जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा। आप भी आज कथा के विराम दिवस पर आए हो, कथा की आरती हो, कर्पूर गौरम हो, तब यहां से जाएं तो मेरा बाबा भी कहता है ये मेरी पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर कर जाए, खाली हाथ ना जाए। ये आनंद ले पूर्णता में। मेरे बाबा को आधा चावल पसंद नहीं, मेरे बाबा को आधा नारियल पसंद नहीं, मेरे बाबा को कुछ खंडित वस्तु पसंद नहीं, वो पूर्ण रखता है, पूर्ण देता है। मेरा शिव बाबा, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी आधा नहीं देता, पूरा देता। मेरे बाबा दया करना, तेरे भरोसे भोले
घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम भरोसा उस पर रखें, जब भरोसा रखेंगे तो खाली नहीं। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। आता है आप लोगों को सबको? एक लाइन पहले आप बोलो, इसके बाद हम बोलेंगे। मुझे तेरा कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। बोलो एक बार। क्यों न मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले। मेरा चैनल वालों से निवेदन है, बाहर के भी सारे पंडाल, रोड, सब जगह का कवर कर कर सबको दिखाएं बड़े भाव से। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, जो न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा, बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा, मेरे भोले बाबा।
हरि हरि।